गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। पहला सवाल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं दूसरा सवाल। क्या है दूसरा सवाल कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल वो क्रम से दी गई संख्याएं। क्या क्या दे रखा है? योग दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। देखो कल हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में उसमें तो क्या कर रहा था, शून्य ज्ञात करवा रहा था, बहुपद दिया हुआ था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल तो दे रखा है और द्विघात बहुपद हमसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ए और बी मान लो, सॉरी ए और बी एक्स वाई मान लो या अल्फा बीटा मान लो। ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ये हमने क्या कर दिया, मान लिए। अब देखो अल्फा और बीटा जब इसके शून्यक हैं तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा और बीटा, इन दोनों का योग क्या होता है। देखो कल बताया था आपको एक सूत्र कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये कल आपको बताया था कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो माइनस x का गुणांक यानी -x का गुणांक यानी कि x का गुणांक क्या है, b बटे x² का गुणांक कितना है, a, यानी कि -b/a। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमको, देखो इसकी वैल्यू और -b/a की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4। क्यों? क्योंकि ये क्या है, शून्यकों का योग लिख रखा है ना। शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः का मतलब पहले तो योग आएगा उसके बाद गुणनफल आएगा। तो योग तो दे रखा है हमें 1/4। क्या दे रखा है, 1/4। और गुणनफल लिख लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। वो क्या होता है, देखो कल बताया था आपको, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचरपद बटे x² का गुणांक। देखो अचरपद क्या है यहाँ पे, इस वाले बहुपद में अचरपद क्या है, c। अचरपद क्या है, c बटे x² का गुणांक कितना है, a, c/a। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, -1। ये क्या है, गुणनफल है -1। कितनी है, -1। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, माइनस का b/a की वैल्यू लिखनी है और c/a की वैल्यू लिखनी है। फिर a का मान देखना है। यहाँ पे a का मान कितना है, 4, और यहाँ पे a का मान कितना है, 1। ये दोनों समान आनी चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 4। इसको 4 कैसे बनाएंगे अपन, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 4 से। देखो 4 को जब -1 से करोगे तो -4 बटे 4 को 1 से 4 एकम 4। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ भी a की वैल्यू क्या आ गई, 4। समान बन गए। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर देखो तुलना कैसे करेंगे, a का मान तो कितना है यहाँ से, 4, a बराबर 4 ब्रैकेट कॉमा, -b बराबर कितना है, -b, इसका मान कितना है, 1। तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, इसी माइनस का भाग लग जाएगा तो -1। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -1। और c बराबर कितना है, c बराबर कितना है, -4। तो हमारे पास क्या क्या मान आ गए, देखो तुलना करने से a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। तीनों मान आ गए। तीनों मान उठा के अपन क्या रख देंगे, बहुपद में रख देंगे। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखो a के स्थान पे मान रख दो कितना, 4x² प्लस b का मान कितना है, -1 गुणा x प्लस c की जगह क्या रख देंगे, -4। तो क्या बन जाएगा, देखो द्विघात बहुपद 4x² प्लस को माइनस से किया तो -1x -4। ये क्या आ गया आपका, द्विघात बहुपद आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या? दोबारा देख लो, हमें क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं। ये तो योग है और ये क्या है, गुणनफल है। तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास में। तो x का गुणांक कितना है, b अपॉन x² गुणांक कितना है, a, x² का गुणांक कितना है, a, तो a लिख दिया। अब ये -b/a जो है हमारा क्या, शून्यकों का योग, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है। यहाँ से देखो 1/4 दे रखा है, ये दे रखा है कितना, 1/4 लिख दिया ऐसे कैसे। अब दूसरा क्या लिखेंगे, अल्फा गुणा बीटा, ये गुणा है, ठीक है ना, गुणा का निशान है ये। तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a। कैसे, अचरपद बटे x और गुणांक। अचरपद यहाँ पर क्या है बहुपद में, c और x गुणा कितना है, a। तो c/a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -1, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, एक का मान देखना है। एक का मान यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 1। तो इस एक को क्या कर सकते हैं अपन, 4 बना सकते हैं। 4 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन एक को क्या करेंगे 4 बनाएंगे। कैसे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करके। तो देखो 4 को जब -1 से किया तो -4, 4 को 1 से किया 4 एकम 4। अब क्या करेंगे, तुलना। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना देखो कैसे करते हैं। ए का मान 4 आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी ए का मान कितना आ गया 4, तो बराबर आ गया ए बराबर 4 माइनस बी बराबर कितना है 1। तो माइनस बी बराबर 1 दे दिया। तो बी का मान कितना, हमें बी का निकालना है, तो इस माइनस का क्या हो जाएगा, इधर भाग लग जाएगा, तो माइनस का 1। ठीक है। और सी का मान कहाँ है, ये रहा। सी बराबर कितना है, -4, सी बराबर -4। तीनों मान हमारे पास आ गए एबीसी के। अब क्या करेंगे, इस द्विघात जो बहुपद हमने माना था इसमें रख देंगे। देखो अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे रख दो 4 x² एज इट इज, प्लस बी के स्थान पे रख दिया -1 x, प्लस सी के स्थान पे रख दिया -4। तो 4x² -x -4, ये हमारे क्या आ गया, द्विघात बहुपद। उतार लो। नेक्स्ट, देखो दूसरा सवाल क्या है इसका, शून्यकों का योग कितना दे रखा है, √2, और गुणनफल कितना दे रखा है 1/3। ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है। सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, आगे लिखेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो दोनों का योग है वो क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, यहाँ से देखो -x का गुणांक यानी कि -b/a, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो शून्यकों का जो योग यहाँ अब की बार क्या दे रखा है, √2। ये क्या दे रखा है, √2, ये शून्यकों का योग है, तो बराबर √2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा क्या है, 1/3, कितना रखा है 1/3। अब आगे देखो, देखो यहाँ पे ए का मान कितना है 1, और यहाँ ए का मान कितना है 3। तो हमें क्या करना है, दोनों सेम बनाने हैं, यानी कि 3 3 होना चाहिए। तो इसको 1 नहीं बना सकते, इसको 3 बनाएंगे। कैसे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करके। देखो यहाँ 3 को 2 से किया तो 3√2, और 3 एकम 3। ठीक है, क्या दिख गया, देखो √2 गुणा 3 के 3√2 और 3 एकम 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या बन गया, ए का मान बन गया। अब क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, वही तरीका, तुलना करने पर। तुलना करने पर कैसे करेंगे, देखो ए का मान देख लो यहाँ से, ए का मान कितना 3, माइनस बी बराबर कितना है 3√2। तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ से माइनस का भाग लग जाता है, तो -3√2। और सी की वैल्यू, सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सी का मान कितना है 1, लिख दो। अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखो वही ax² + bx + c है। a की जगह पे मान कितना रख दोगे 3, तो 3x²। b की जगह पे कितना रखोगे, -3√2, प्लस c की जगह पे कितना रखोगे 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद कितना आ गया, 3x² - 3√2x प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है ना, बस हमें क्या है, देखो शून्यकों का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद, पहले बहुपद मानेंगे ये वाला, उसके शून्यक मान लेंगे अल्फा और बीटा। फिर अल्फा प्लस बीटा को हम जानते हैं कि ये होता है, यानी कि माइनस के b/, हो गया इससे, इसको हम इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, फिर ए का मान बराबर करेंगे, और फिर तुलना करके एबीसी का मान निकाल के और इसमें जमा देंगे। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। अगला देखो, ये तो सेम रहेगा देखो बच्चों ना, सारे सवालों में यहां से बदल देते हैं बस। बिल्कुल आसान सवाल है ना, ज्यादा कठिन नहीं है बिल्कुल। देखो अगला दे रखा है आपको 0 और √5, 0, √5। तो 0 तो क्या हो गया, शून्यकों का योग, और √5 क्या हो गया, गुणनफल। ठीक है, तो वही लाइन कि माना द्विघात बहुपद ये है जिसके शून्यक अल्फा बीटा है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है, तो -b/a, यानी कि शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग क्या दे रखा है हमको, शून्य, यानी कि 0 दे रखा है। 0 नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। फिर अल्फा गुणा बीटा, अब क्या हो गया, गुणनफल अचर पद बटे x² गुणांक, यानी कि c/a, इसका मान कितना दे रखा है, √5, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो ए का मान यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ भी कितना है 1, दोनों समान है, तो बराबर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले से दे रखा है। बस यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या लिख देंगे, ए बराबर तो 1
माइनस बी बराबर 0। देखो माइनस बी बराबर 0 तो बी बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सी बराबर √5। ठीक है, तो आता है द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखो मान रखते जाओ, ax स्क्वायर होता है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 0.x प्लस सी √5। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 को एक्स करते हैं एक्स स्क्वायर, 0 को एक्स से करोगे तो 0 ही रहता है। ठीक है, लिखो चाहे मत लिखो, या फिर ऐसे लिख दो चाहे मत लिखो, प्लस √5 ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझिए क्या, 1 को एक्स स्क्वायर 0 का एक्स से करोगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, प्लस के √5 एज इट इज। ठीक है, ये 5 है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये √5 है, लिख के देता हूँ थोड़ा सही करके। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, उतार लो, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, देखो बच्चों, मेरा अगर पढ़ाना आपको पसंद आए ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है ना, आपके साथी जो और भी हैं जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको जरूर शेयर कर दिया करो। ठीक है बच्चों, लेकिन ये करना जरूरी है जब मेरा पढ़ाना आपको पसंद आए। ठीक है ना, कहीं पढ़ाना पसंद नहीं आया जबरदस्ती कर दो। देखो कोई प्रॉब्लम लगे ना आपको कि सर हमें ये वाला सवाल समझ नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, जिससे मुझे पता रहे। अगला सवाल देखो, 5वां, माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये शून्यकों का योग हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो लाइन वही रहेगी, हमारा द्विघात बहुपद ये है जिसके शून्यक अल्फा बीटा है। हम जानते हैं कि शून्यकों को योगेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a, और उसका मान कितना दे रखा है, देखो माइनस के 1/4। ये ध्यान रखना, माइनस का 1/4 हमको दे रखा है। या और शून्यकों का जो गुणनफल है क्या होता है, c/a, और c/a की वैल्यू कितनी है, 1/4। देखो तुलना कर लो, a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है, बराबर है, तो करने की जरूरत है नहीं कुछ भी। ठीक है, तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, a बराबर 4 माइनस के b बराबर माइनस का 1, क्यों, माइनस के b बराबर कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, लिख दो मान। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, देखो ax स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस के bx यानी कि प्लस का 1 इंटू एक्स और प्लस के c यानी कि 1। ठीक है, ये लिखना जान गए ना आपकी, ax स्क्वायर ये इसमें रखना है मान। ठीक है ना, a की जगह पे क्या रख दिया हमने, 4x स्क्वायर एज इट इज, प्लस b की जगह पे 1 रख दिया, 1 को जब आप x से गुणा करो तो x ही आएगा, प्लस c की जगह पे क्या रख देंगे अपन, 1, ये रहा, c का मान कितना है, 1 रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब लास्ट सवाल बचा है छठा आपका, ये भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, अगला है 4,1। ये तो शून्यकों का क्या हो गया, योग, और ये 1 क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। लाइन वही रहेगी, देखो कि माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ये हमने मान लिया कि माना ये बहुपद है, ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा बीटा है। अब हम क्या जानते हैं कि शून्यकों का जो योग होता है, यानी कि शून्यक क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, देखो कल पिछले क्लास में पढ़ा था कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एच जी एक्स का गुणांक, देखो एक्स का है, ये रहा, सॉरी, एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो बी रख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए, तो माइनस के बी अपॉन ए। अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितना, 4, शून्यकों का योग रखा है ना, शून्यकों का योग शुरू में आएगा फिर शून्यकों का गुणनफल आएगा। क्रम से का मतलब होता ही ये है कि क्रम से पहले शून्यकों का योग लिखा है ना, तो यहाँ शून्यकों का योग ही आएगा, फिर गुणनफल है तो ये अगला गुणनफल आएगा। तो शून्यकों का योग कितना है, 4, 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ऐसे ही ये क्या है, अल्फा गुणा बीटा है, शून्यकों का गुणनफल हो गया, अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचरपद क्या है हमारे पास, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, गुणांक यानी कि जो गुणा में है, ए हो गया। इसका मान कितना दे रखा है इसने, 1, कितना दे रखा है, 1/a। देखो यहाँ से a का मान 1 है, यहाँ से भी a का मान 1 है, बराबर है, तो जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। तुलना करने पर तो a बराबर तो 1 माइनस b बराबर 4, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 4, c बराबर 1, c का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, तो c बराबर 1। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, तो 1 को एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1, ये क्या आ गया हमारे पास द्विघात
बहुपद। ठीक है बच्चों, हो गई आपकी पूरी प्रश्नावली 2.2 खत्म। तो मैंने 2 प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी है आपको। इन दोनों प्रश्नावलियों को देखो अच्छी तरह से, ठीक है ना, पिछली वीडियो जाकर के देख लिया करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।